फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग तबाही तरीके से देखने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर 5 जो है क्या, इकोसिस्टम। तो देखो भाई, इस चैप्टर को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत चीजें और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो है बहुत ही कम है ना। लेकिन हम इसको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और मैं आज आप लोग को ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। इकोसिस्टम मतलब कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो चलो भाई, बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे फर्स्ट टर्म आता है कि आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है क्या? तो देखो यार, सीधी भाषा में अगर मैं बिना हैवी वर्ड्स के यूज़ किए बताऊं तो ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है ना जहां पर क्या होते हैं, जिंदा चीज है ना, जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जो है एक साथ आकर मिलते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अभी आपको समझ नहीं होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, हो सकता है किसी किसी को समझ आया है, ठीक है। अ जियोग्राफिकल एरिया विच इज कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स बोथ इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कि जहाँ पर क्या हो, जैसे पत्थर वत्थर हो, वो भी हो, पत्थर वत्थर सब चीज़ें हो, और वहाँ पर जिंदा चीज़ें भी हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ पे मिलेगा? पॉन्ड में मिलेगा। अब पॉन्ड यानी कि बोले तो तालाब। भाई देखो, यहाँ वहाँ पे क्या होता है, पत्थर होता है, पानी होता है ना, लाइट होता है, एयर होता है, ये सब चीज़ें क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन वहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, फिश हो गया, आपके इंसेक्ट्स हो गया, और वगैरह वगैरह, प्लांट्स भी हो गए। तो ऐसा एरिया क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है, सबसे पहले इकोसिस्टम किसने बोला था? तो ये बोला था किसने? एजी टेंसले ने। क्या बोला था? एजी टेंसले। एजी टेंसले ने सबसे पहले जो क्या किया था, फर्स्ट टर्म इकोसिस्टम बोला था। अब भाई देखो, ये जो है बस ये एक टर्म है, इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो आपको मिलेगा कहाँ से? ट्रॉफिक लेवल पे, और फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो देखो भाई, हम लोग का जो है ये तो खा क्या बेसिक इकोसिस्टम क्या है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है क्या, ट्रॉफिक लेवल। अब देखो, अभी आप ना ये जान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता, और आप बस इतना जानते हैं कि ट्रॉफिक लेवल मतलब सिर्फ एक लेवल होता है, मतलब किसी चीज़ का लेवल होता है, वो है क्या, ट्रॉफिक लेवल। अब देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो आप ये 3 लेवल जान लेना कि एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। अब देखो, कोई प्रोड्यूस करेगा तो उससे कोई खाएगा, और उसे कोई खाएगा तो उसे कोई डिकम्पोज करने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे लाश पड़े रहता है तो पड़े रहता है ना, वो डिकम्पोज भी होता है, डीके भी होता है, मतलब उसको पूरा गलता भी है ना। मतलब तीनों चीज़ें का होना जरूरी है। यानी कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है और कोई खा रहा है, और जो खा रहा है उसे भी डीको करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आपको 3 चीज़ें पता है क्या, कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमेशा प्रोड्यूसर ही आएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कंज्यूमर आएगा, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आपका क्या आ जाएगा, तो जो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों की क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के टाइप्स नहीं हो। अभी देखना, सबके टाइप्स निकलेंगे। तो फर्स्ट आता है क्या, आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को खाने वाला कहलाता है कंज्यूमर, और इसे जो डीके करता है वो कहलाता है डिकम्पोजर। लेकिन इसी कंज्यूमर के ना 3 टाइप्स निकल आते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी, थर्ड होता है टर्शरी, और चौथा होता है क्वाटरनरी, जिसे हम लोग एपेक्स प्रेडिटर भी कहते हैं। एपेक्स यानी सबसे ऊंचा, है ना, एपेक्स प्रेडिटर। एपेक्स प्रेडिटर माने सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचा जिसका स्थान है ना, मतलब सबसे एपेक्स में, उससे बड़ा कोई नहीं है। जैसे हम लोग एपेक्स में किसको ले सकते हैं, तो ईगल को ले सकते हैं, क्योंकि वो स्नेक जो रहता है, स्नेक सब चीज़ को खा लेता है, लेकिन ईगल बाद में स्नेक को ही खा लेता है, और ईगल जब डिकम्पोज होता है तो वो क्या होता है, डिकम्पोजर के थ्रू होता है। तो ये तो थी क्या आपकी मोटी मोटी बात है कि प्राइमरी क्या है, कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर क्या है। इसी डिकम्पोजर में आप उसको भी लिख सकते हैं, किसको, क्या बोलते हैं, वल्चर्स को। वल्चर्स यानी कि बोले तो गिद्ध। गिद्ध लोग खाते हैं ना, सड़ा गला मांस रहता है, उसको भी खा लेते हैं, जो बचे रहता है। इसमें बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, और जो सेवेज जैसे कि ज़ेरोफाइटिक चीज़ें हो गई, उनको भी आप ले सकते हैं इसमें। तो मेनली आपको ये चार्ट याद रखना है, और इसे आप पेपर में भी बनाकर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यार, अगर मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो ये मान लो, ये क्या है, प्लांट है। प्लांट को कौन खाएगा? बफेलो, बफेलो, और बफेलो को खाएगा, अच्छा सुनो, अच्छा, प्लांट को खाएगा बफेलो, बफेलो खाएगा लायन, और लायन को डिकम्पोज करेगा कौन? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो यार, आपको समझ में आया क्या भाई, कि देखो एक क्या हो गया, एक प्रोड्यूस कर रहा है, उसको खा रहा है, और वो जो खाया वो भी उसी को खाया, मतलब उसको कोई और खाएगा, और उसको जो खाया मतलब जो लास्ट हो गया उसको कौन खाएगा, तो उसको डिकम्पोजर करके डिकम्पोज कर देगा, और ये कहाँ भेजेगा? सॉइल में, जितने भी न्यूट्रिशंस रहेंगे,
और उसी सॉइल से क्या उगेगा ये, मतलब कि एक साइकिल बन जाता है ना। देखो ना यहाँ से साइकिल बन रहा है कि प्लांट पहले बफेलो प्लांट को खाएगा, फिर लायन बफेलो को खाएगा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डीके करेंगे और जस्ट लाइक मिनरल्स वो क्या हो जाएंगे, सॉइल में जाएंगे और उन्हीं मिनरल से फिर से प्लांट ग्रो होगा और फिर उसे बफेलो खाएगा, फिर लायन वाला, यही सब प्रोसेस चलते रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्रोसेस हो जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से बफेलो को हटा दिया तब क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा फूड चेन खराब हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो मैंने बनाया इसी को फूड चेन बोलते हैं, यानी कि अभी आपको फूड चेन भी समझ आ गया होगा। अब देखो फूड चेन के बारे में हम लोग थोड़ी और बातें कर लेते हैं कि फूड चेन होता क्या है। तो सीधी भाषा में समझना कि जो फूड चेन होता है ना, चेन का मतलब क्या होता है, एक जैसे बड़ी घंटी खेलते हैं नहीं, मतलब बड़ी जंजीर, तो उसमें सब लोग एक का हाथ पकड़ पकड़ के घूमते रहते हैं, मतलब कुदाते रहते हैं, जो भी रहेगा उसको दौड़ाते रहते हैं। तो मतलब कि चेन मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कड़ी, लेकिन अगर आप मान लो किसी कड़ी को तोड़ दो, मतलब अगर आप बड़ी जंजीर भी खेल रहे हो और अगर आप कड़ी को तोड़ देते हो तो सामने वाला आके आपको पीट पाट देता है, यानी कि वो कड़ी टूट गया, यानी वो डिसबैलेंस हो गया है। यानी कि वो जो फूड चेन है ना, वो अगर डिसबैलेंस हो गया तो पूरा इकोसिस्टम यानी कि पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब उस गेम का पूरा सिस्टम ही डिसबैलेंस हो गया। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। तो मैं वो जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बताया उसी के रूप में आपको सारी चीजें चलानी है। अब फूड चेन होता है, अब फूड वेब क्या होता है, तो मल्टीपल फूड चेन्स को ही मिलाकर फूड वेब बन जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें बर्ड, अब देखो यार अगर मैं बर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इंसेक्ट है ना। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फिश, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ह्यूमन। अब होगा ये कि देखो बर्ड इंसेक्ट बर्ड को खा सकता है, ठीक है, बर्ड फिश को भी खा सकता है, फिश इंसेक्ट को भी खा सकता है और ह्यूमन जो है फिश को भी खा सकता है और बर्ड्स को भी खा सकता है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स वे में बना ना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में ही है। तो अगर जो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है और यूनिडायरेक्शनल नहीं रहती, यानी कि एक डायरेक्शन में उसका एनर्जी फ्लो नहीं होता, उसी को क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। अब इसके पीछे में डिफरेंस बिटवीन आता है, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसका डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ। तो फर्स्ट आपको डिफरेंस क्या लिखना है भाई, तो फर्स्ट डिफरेंस आप ये लिखोगे कि द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल कॉन्स्टेंटली, और इसे आप यूनिडायरेक्शनली भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड फूड चेन एंड मल्टीपल फूड चेन कैन बी कंबाइन एंड फॉर्म ए फूड वेब, यानी कि बहुत सारे फूड चेन मिलेंगे और फूड वेब बना लेंगे, ठीक है। और वही अगर हम लोग दूसरा टॉपिक देखें तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा कि इसका जो एनर्जी रहता है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो होता है और उसका जो एनर्जी रहता है वो बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनली, बाई यानी कि दो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे होते हैं उसमें मल्टीपल डायरेक्शंस के भी लिख सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शनली उसका एनर्जी जो है क्या होता है, फ्लो होते रहता है। तीसरा चीज आप ये लिखेंगे, फूड चेन जो रहेगा ना, फूड चेन उसमें क्या बना है, 10% लॉ, क्या बना है, 10% लॉ, जो किसने दिया, लिंडमैन ने दिया, भी बताऊंगा। और फूड वेब के ऊपर कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं आई थी। अगर आप थ्योरी की बात अगर आप उसमें नहीं लिखना चाहते, बाई चांस आपको लिखना नहीं है उसके बारे में, तो आप लिख सकते हैं क्या, फूड चेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और फूड चेन का ड्राइंग बना देना और फूड वेब का ड्राइंग बना देना, फिर आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ था कि आपका फूड चेन फूड वेब। अब हम लोग देखते हैं क्या 10% लॉ, अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ भाई, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यार, 10% लॉ क्या है। तो देखो यार 10% लॉ जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले नहीं, मतलब उन्हीं ने दिया है, क्या नाम है उसका, लिंडमैन, क्या था, लिंडमैन। अब देखो लिंडमैन के मन में ये आया कि जब हम लोग प्लांट को खाते हैं ना, तो प्लांट में जितनी एनर्जी रहती है, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें उन्होंने पाया कि जब हम लोग प्लांट को खाते हैं ना, तो प्लांट में जितनी एनर्जी रहती है ना, उसका हमको सिर्फ 10% ही मिलता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक क्या किया, एक फूड चेन बनाया, यहाँ पे प्लांट आ गया है ना। अब प्लांट को मान लो कौन खाया, बफेलो खाया, बफेलो को मान लो कौन खाया, लायन खाया, और लायन डिकम्पोज हो गया, ठीक। मान लो ये एकमात्र आपको समझाने के लिए क्या है, फूड चेन है। अब न्यूट्रिशन छोड़ो, तो मान लो इसके पास है कितना, अभी 100 किलो जूल क्या एनर्जी है, या अब इसको अभी कैसे लिखोगे, अभी आप इसको 10,000 लिखिए, 10,000 जूल इसका पास एनर्जी है। तो इसका 10%, अब देखो इसका 10% निकालना है ना, तो इसका 10% निकाल दो भाई, देखो 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 1 से 10 1 घटा 1, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना, उसके पास कितना एनर्जी जाएगा, तो उसके पास जाएगा कितना, 1000, मतलब इसका 10% उसके पास जाएगा। अब सर जी 10% ही क्यों जाएगा, 90% कहाँ गया, तो उस जो प्लांट है ना, प्लांट खुद के लिए भी तो यूज़ करेगा यार, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपने लिए कुछ यूज़ ही नहीं करना है ना, सब पूरा चीज़ नहीं दे सकता हो, खुद के लिए भी अपना जितना भी प्रोसेस रहेगा, जाइलम को चलाना है, फ्लोएम को चलाना है, अब ये सब 9th क्लास में पढ़ के आओ सब, और वैसे भी लाइव प्रोसेस में है, जाइलम कराएगा, फ्लोएम कराएगा, अपना और एनर्जी रहेगा, उसको लेगा और देगा, ऐसा सब सिस्टम खत्म करके 90% खत्म कर देता है, और उसका 10%
बफेलो को जाएगा। अब बफेलो का 10% यानी कि इसमें 100 इसके पास जाएगा, लायन के पास, और जो लायन रहेगा इसका 10% यानी कि डिकम्पोजर के पास जाएगा, डिकम्पोजर के पास 10% जाएगा, और बाकी जितने भी और न्यूट्रिशंस रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, प्लांट के पास जाएंगे। तो यही साइकिल चलते रहता है, यही है क्या 10% लॉ। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज ओनली 10%। ठीक, मतलब कि जो एनर्जी फ्लो होगा ना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% ही रहेगा। 10% ये क्या है, 10% डिक्रीज लॉ है, और अभी जो बताऊंगा वो 10% इंक्रीज लॉ है। इसे आप लोग, कई लोग भाई बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसमें होता ये है कि कोई चीज में पॉइजन है ना तो उसका 10% एक्स्ट्रा बढ़ के जाता है। सुनो कैसे, तो देखो इसको भी किसने दिया, तो लिंडमैन ने ही दिया पॉइजन। अब देखो यार मुझे ये बताओ, एनर्जी आप अपने यूज में लाओगे ना, अब मुझे ये बताओ पॉइजन आप अपने यूज में लाओगे क्या, है ना। पॉइजन को आप कैसे बोलोगे क्या, चल भाई पॉइजन मेरे को एनर्जी दे, मैंने दौड़ना है करके, खुद के पास एनर्जी रहेगा दौड़ोगे, लेकिन अगर पॉइजन आ जाएगा तो और लुलुआ हो जाओगे, है ना, लुलुए हो जाओगे। तो भाई वो आपके किसी यूज में नहीं आ रहा है, तो जितना पॉइजन आया ना उसका 10% और बढ़ा दे देते हो, क्योंकि आपको जब पॉइजन हो गया एक बार तो आप पहले ही लूज हो जाओगे, और लूज हो जाओगे फिर और बैक्टीरिया बढ़ने लगेगा, तो वही जो बैक्टीरिया बढ़े रहता है वो 10% बढ़ता है और फिर दूसरे में चले जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, अब जस्ट मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो एक मशरूम है ना, वो भी प्लांट में ही आता है, मशरूम है, आप फिर बफेलो, लायन और डिकम्पोजर का, डिकम्पोजर छोड़ो, लायन तक का समझो। तो देखो जो मशरूम रहेगा, है ना, जो मशरूम रहेगा, तो मशरूम में मान लो भाई कितना है, 100 ठोक पॉइजन आया, 100 पॉइजन है, तो इसका 10% बढ़ा के, यानी कि इसका 10% हो जाएगा आपका 10, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, तो आपका ये कितना जाएगा, तो 1000 जाएगा, 1000 जाएगा इसमें, मतलब इसका 10% बढ़ा के, पहले इसका 10% निकाल लो, इसका 10% आएगा कितना, इसका 10% आएगा 10, यानी इसमें 10 जोड़ दो, इसमें ही 10 जोड़ोगे, सॉरी, तो ये कितना जाएगा 10, 110, 110 पॉइजन इसमें जाएगा, और इसका 10% बढ़ा के इसमें भेजना है, यानी कि इसका 10% निकाल दो भाई, तो इसमें कटा ये, तो इसमें 11 और प्लस करोगे तो फिर और जाएगा, मतलब कि 1 to 1 इतना पॉइजन इसमें जाएगा, यानी कि 10% इसमें बढ़ा कर भेजना है। समझ रहा हो ना, मतलब 10% इसमें बढ़ा कर भेजना है। यही होता है पॉइजन का खेल, और क्या होता है एनर्जी का खेल। अब आई होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसमें इतना टाइम तो लेना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आता है क्या, एक नाम रहता है, किसका नाम रहता है, एल्टन। एल्टन बस याद रखो, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो थॉमस एल्टन जी थे ना, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने देखा कि सब लोग फूड चैन फूड वेब बना रहे, चलो हम बनाबो, है, तो ये क्या करते हैं, पिरामिड बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास। अब बायोमास क्या होता है ये भी समझाऊंगा, पहले ये समझो। बायोमास जो रहता है उसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि मैं अगर ग्रास लैंड की बात करूँ, तो वहाँ पे जितने भी प्लांट वगैरह रहेंगे, जितने भी रहेंगे, उन सब का जो मास यानी कि उनका जो क्वांटिटी और डेंसिटी रहेगा, मतलब उसमें कितना वजन है, उसमें कितना डेंसिटी है, वो जो रहेगा एक पर्टिकुलर एरिया का ना, वही डिपेंड करेगा, वही डिसाइड करेगा कि वो पिरामिड कैसा बनेगा। जैसे देखो, तो इन्होंने पिरामिड में सबसे पहले ग्रास को रखा, किसको रखा, ग्रास को, उसके बाद रखा किसको, रैट, इंसेक्ट्स और स्नेक वगैरह को, स्नेक लिख देता हूँ, या रैट भी लिख सकते हैं, रैट, इंसेक्ट, और इनको खाने वाला क्या लिखा, ईगल। अब देखो इन्होंने इसी के बलबूते पे 3 चीजें बताई। अब क्या क्या बताई देखो, तो फर्स्ट बताया क्या, बायोमास का थ्योरी। बायोमास का थ्योरी ये कहता है, आपके बुक में नहीं दिया फिर भी, तो बायोमास का थ्योरी ये कहता है कि किसी भी एरिया में ना, किसी भी एरिया में अगर किसी का बायोमास ज़्यादा है, यानी कि पक्की बात है उसका क्वांटिटी जाना है, यानी कि एक जगह पर मान लो बहुत सारे बरगद के पेड़ है, यानी कि उसका बायोमास बहुत ज़्यादा है ना, बायोमास बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको ये पता चल गया ना कि उसका वजन ज़्यादा है और बहुत सारे हैं, इसलिए आपको ये पता चल गया कि उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब बायोमास ज़्यादा है यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा, ये पता है। मतलब कि जो है सबसे बेस में रहेगा ना मेरे पिरामिड के, उसका बायोमास और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, ये पहला चीज़ बताया। दूसरा चीज़ इन्होंने ये बताया कि जो सबसे ऊपर में रहेगा उसका क्वांटिटी भी कम रहेगा, उसका ओवर प्रोडक्शन भी कम रहेगा, और उसका बायोमास भी कम रहेगा। तीसरा चीज़ इन्होंने ये बताया कि कभी भी जब हम ये पिरामिड बनाएंगे ना, तो ये याद रखना कि प्रोड्यूसर हमेशा नीचे में आएगा, कंज्यूमर बीच में आएगा, और बोले तो कंज्यूमर दोनों में आ सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर हमेशा नीचे में आएगा। 3 चीज़ें बताई थॉमस एल्टन के ये थ्योरी में, और यही बस था थ्योरी आपका क्या, बायोमास का, और ये पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है क्या, कार्बन साइकिल।
देखो यार, जो जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, जो जो आपको समझना चाहिए वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है ना। आपको ऐसा तो नहीं कि पूरा बुक ही मैं ऐसे बता दूँ, है ना। पूरा बुक तो ऐसा बताना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ड याद कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरी चीज़ें टोटल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक। तो जितना से हो सके आप ले लो। अब कार्बन साइकिल क्या है, तो देखो जैसे फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री। अब देखो फैक्ट्री क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन फैलाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस छोड़ेगा, CO2 वगैरह, CO2 वगैरह। तो ये क्या होगा, पहले क्लाउड बनेगा, क्लाउड में फिर रेन होगा। अब ये रेन होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट में जाएगा, मतलब ट्री है, ट्री में जाएगा। ट्री के रूट्स होते हैं ना। अब ट्री का जो रूट है वो कहाँ पर गया होगा, सॉइल में गया होगा, सॉइल में गया होगा, सॉइल में। अभी यहाँ पर मैं प्लांट भी बना देता हूँ, एक प्लांट या श्रब्स बना लो, श्रब जो भी है। तो सब में पानी गया, सब में पानी गया। यहाँ पर है क्या, सॉइल। देखो भाई सॉइल में भी क्या जा रहा है, सॉइल में भी तो जा रहा है ना, जो यहाँ पे CO2 है, कार्बन साइकिल, तो CO2 इसमें भी जा रहा है। ये फिर ये ऑर्गेनिक मेटल है, फिर इसे इनऑर्गेनिक मैटर बना के फिर प्लांट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, प्लांट को दिया जाता है। ये पूरा क्या है, सॉइल है, ये फैक्ट्री है, ये प्लांट को दिया जाता है। अब इस प्लांट को कोई खा लिया, बफेलो कोई खा लिया। अब बफेलो क्या किया, डंक कर दिया, बफेलो डंक कर दिया, यानी कि गोबर कर दिया। तो फिर बफेलो गोबर कर दिया, फिर ये सॉइल में जाएगा, फिर वो प्लांट होगी। और ये जो बफेलो जो इनहेल करेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, और एक्सहेल करेगा वो CO2 रहेगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, साइकिल बन जाएगा। और इसी साइकिल को क्या कहा जाता है, कार्बन साइकिल कहा जाता है। यानी कि मतलब वो कार्बन साइकिल बोले तो कार्बन प्रोड्यूस भी हो रहा है और वापस से आकर डिकम्पोज भी हो रहा है, फिर प्रोड्यूस होगा, फिर डिकम्पोज होगा, फिर प्रोड्यूस होगा, फिर डिकम्पोज। लेकिन आपको मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं कि भाई आजकल कार्बन बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा हो गया जिसकी हद नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि जो आपका एसिड रेन है, एसिड रेन ही होता है ना। जो बिन मौसम बरसात वाला बात है ना, वही वो जो है एसिड रेन होता है बहुत ज़्यादा। तो भाई गाड़ी वाड़ी चलाना बंद करो ज़्यादा, फैक्ट्री में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है पॉल्यूशन। और हमें तो यार ज़्यादातर ऐसा यूज़ करना चाहिए। अब हमें पता है यार कि जो है सोलर एनर्जी इतना है कि कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो भाई सोलर एनर्जी को हमें कस के यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसके। लेकिन क्या करें, फॉसिल फ्यूल्स को बारे जा रहे हैं, बारो बाद में हम ही लोग को झेलना है, कुछ नहीं, ठीक है। बस यही है कि आपका कार्बन साइकिल और ह्यूमन का इफेक्ट तो आप जानते हैं क्या कर रहा है, इंडस्ट्री वगैरह खोल रहा है, फैक्ट्री वगैरह खोल रहा है, और भी क्या कर रहा है, अपने पूरे नेचर को कोरिज्यू कर रहा है। तो आए आपको भाई ह्यूमन के बारे में बोला तो आप तो भर भर कर लिख दोगे ना, तो उसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, तो आप खुद से लिख सकते हो। तो भाई ये था कि आपका इकोसिस्टम, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।